हेलो 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 हेलो। हेलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। चलो लेट अस बिगिन, शुरुआत करते हैं। कौन कौन है उपस्थित यहाँ पे? हु इज प्रेजेंट ओवर हियर? लेट्स बिगिन। हाँ, कुछ लोग आ चुके हैं। रोहन पेंसे जी हेलो। कनिका राज गुड आफ्टरनून। अभिनव हेलो। अवनी जी गुड आफ्टरनून। साक्षी अग्रवाल हेलो बेटा। ओम गुड आफ्टरनून। अतुल पांडे जी गुड आफ्टरनून। गौरव जी हेलो। ठीक है, सो बाकी लोग धीरे धीरे। चलो, रूपम जी हेलो। जैसे कि मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज का लेक्चर जो है YouTube पे केवल लाइव चलेगा, रादर इसके बाद वाले सारे लेक्चर्स लाइव चलेंगे और उसके बाद नहीं दिखने वाले ये YouTube पे। सो इसलिए लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिए। मिहिर जी हेलो बेटा। चलो, सो देवियो पल्लवी जी भी आ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, ठीक है, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? ओके, लेट अस बिगिन। चलो, सो बाकी लोग कहाँ हैं? आ रहे हैं? हैं? क्या क्या ऐसा है? उड़ गए? चलो, ओके। लोप मुद्रा जी गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, सो देवी और सज्जनों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं। सो विष्णु जी नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रणाम 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 सभी को। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कल हम रूपम जी, चलो, सो सभी लोग आ चुके हैं। सो दोस्तों, कल हमने पहला केस डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया है और उस डेट का डे दिया है। उस बेसिस पे आपको नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन में डे दिया है, उसका रादर डेट दिया, उसका डे आपको ढूंढना था। तो ये केस 1 हो चुका था अपना, शायद सभी को याद है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। ठीक है, रादर आज कोशिश करेंगे बचे हुए सारी केसेस कंप्लीट किए जाए। ओके, वंशिका ठाकुर जी हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून देवी जी। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर महोदय, एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने लाई जाए। ओके, सो दोस्तों, अब कल का जो डिस्कशन किया था केस 1 का, तो बाकी लोग जुड़ने से पहले अपन क्या करते हैं, वो केस 1 पे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। केस नंबर 1 जो था उस पे और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इफ 2020 का 14 फरवरी, या अपन लेते हैं 2 फरवरी, 2020 का 2 फरवरी happens to be a Sunday, 2020 का 2 फरवरी happens to be a Sunday, then in that case 28 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा? 28 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा? ठीक है, सो इसका जवाब दीजिएगा। अगर इसका जवाब, ईश्वम जी गुड आफ्टरनून, इसका जवाब अगर आप सही देते हो, ठीक है, तो हम समझेंगे कि आपको कल का केस याद है। 2 फरवरी 2020 को अगर संडे है तो 28 फरवरी को कौन सा डे होगा? तो इसके सॉल्व करने के स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे कल, शायद सभी को ज्ञात हो, शायद सभी को ज्ञात हो। ठीक है, देश जानना चाहता है जवाब क्या है, कृपया जवाब दे। ओके, चलो, रोहन पेंडसे का आंसर आ रहा है फ्राइडे। यश पाटिल जी भी फ्राइडे। साक्षी अग्रवाल जी फ्राइडे। ओके, 3 आंसर्स आ चुके हैं। अभिनव फ्राइडे 4, रूपम 5 फ्राइडे, कनिका 6 फ्राइडे। 6 लोगों ने अभी तक जवाब दिए फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। ओके, बाकी लोग 7वां पल्लवी जी फ्राइडे, साक्षी 8वां फ्राइडे। ओके, चलो, सो अतुल जी का फ्राइडे, सृष्टि फ्राइडे। तो 10 लोगों के जवाब है फ्राइडे। अब 10 का दम, 11वां भी सृष्टि जी का फ्राइडे है,
ओम जी का फ्राइडे है। चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, फ्राइडे ये आंसर सही है, गलत है देखते हैं। हम ऐसे केस में क्या लेते हैं, डेट्स के बीच का डिफरेंस। तो 28 माइनस 2 कितना आएगा, 26 फरवरी, सॉरी 26 डेज। तो 26 डेज में से नॉर्मल डेज कितने वो हम ढूंढते हैं। 26 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे, नॉर्मल डेज एक वीक में 7 डेज होते हैं, 2 वीक में 14 डेज, 3 वीक में 21 डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वीक कंप्लीट बन सकते हैं, 26 दिनों में 3 कंप्लीट वीक बन सकते हैं। तो 7 इंटू 3 21 नॉर्मल डेज रहेंगे। फिर बचे हुए बैलेंस डेज जो है 5 दिन जो है बचे हुए वो आपके ऑड डेज रहेंगे। अब ये ऑड डेज आपने संडे में ऐड करने हैं, संडे में 5 दिन ऐड कर दो। संडे के बाद आता है मंडे, मन का डे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का डे है ये फ्राइडे। चलो सो ये जवाब बिल्कुल सही। लोपमुद्रा जी आप भी सही हो और मेहर जी आप भी सही है। चलो वेरी गुड। सो देवी और सज्जन आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में डेट इज सेम, डेट माइट बी सेम बट ईयर इज ऑल्सो सेम। व्हाट इज डिफरेंट इज द मंथ। मंथ में गड़बड़ है, ठीक है। सो डेट सेम है, मंथ अलग है, ईयर सेम है। तो ऐसे केस में, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर डे। जैसे एक एग्जाम्पल की तौर पे समझो, मान के चलो अगर 7 अक्टूबर 2021 7 अक्टूबर 2021 happens to be a Thursday, 7 अक्टूबर 2021 happens to be a Thursday, then 7 नवंबर 2021 कौन सा डे होगा। 7 नवंबर 2021 कौन सा डे होगा, ठीक है। यानी यहां पे क्या है, डेट सेम है, ईयर सेम है, व्हाट इज डिफरेंट इज द मंथ। अगर मंथ अलग होगा तो ऐसे केस में, ठीक है, डे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, शॉर्टकट बता देता हूं, ध्यान देके सुनना, समझना और याद भी रखना। और अगर आपको शॉर्टकट्स पसंद आ रहे हैं तो यहाँ पे छोटा सा लाइक बटन है जहां पे आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, पसंद आता है तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों सुनिएगा, ध्यान देके सुनना, ठीक है। आपको अक्टूबर के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ये पता है। अक्टूबर के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, अक्टूबर के महीने में 31 डेज होते हैं। ओके, अक्टूबर के महीने में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। 31 में से नॉर्मल डेज कितने हैं सर, नॉर्मल डेज तो हमें पता है, ठीक है। यस, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक में हर एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो टोटल 28 डेज होंगे। कितने डेज होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 3 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। तो बस, ठीक है, अक्टूबर के महीने में 3 ऑड डेज है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूछा था, ठीक है, 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा, थर्सडे में 3 ऑड डेज ऐड कर दो। थर्सडे में 3 ऑड डेज ऐड करना है, यानी थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओ सर, इसका मतलब ऐसे है कि मंथ के बीच का, पहले तो देखो कौन सा मंथ है दिया है, ठीक है, जिस मंथ का डे दिया है उस मंथ से, ठीक है, जो मंथ चाहिए वहां तक कितने मंथ्स होते हैं ढूंढो। तो यहाँ पे एक ही मंथ हो रहा है, अक्टूबर के बाद तुरंत नवंबर का पूछा है, तो अक्टूबर में कितने ऑड डेज है, बस अक्टूबर के ऑड डेज ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर के ऑड डेज गिवन डे में ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। सर समझो अगर 7 नवंबर के बदले, ठीक है, हमें 7 नवंबर के बदले यहाँ पे 7 दिसंबर को कौन सा डे है पूछा होता, तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 7 दिसंबर को कौन सा डे है वो पूछा होता तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर आपको सफर तय करना है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में 2 महीने आते हैं, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 31। नवंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30। अब इसमें नॉर्मल डेज कितने होते हैं, ये टोटल डेज है, इसमें नॉर्मल डेज कितने होते हैं, 28 दिन ही नॉर्मल होते हैं किसी भी महीने में, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते माने जाते हैं, 4 हफ्तों में 7 दिन के हिसाब से 28 नॉर्मल डेज होते हैं। कितने नॉर्मल डेज होते हैं, तो अक्टूबर के महीने में 3 ऑड डेज रहेंगे और नवंबर के महीने में 2 ऑड डेज। तो कुल मिला के कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज। तो थर्सडे में 5 दिन ऐड कर दो,
थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 7 दिसंबर जो है ना वो ट्यूसडे होगा। ओके सर, इसका मतलब क्या है? अगर डेट सेम रहता है, ईयर सेम रहता है, तो ठीक है, मंथ्स काउंट करने हैं आपने, और हर एक महीने में कितने ऑड डेज है वो आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करके यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर डे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया यस 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 लिखिएगा, नहीं तो दिल भेज दीजिएगा। दिल भेजो, दिल भेजो, दिल भेजो। ये है शॉर्टकट, एकदम सिंपलेस्ट ट्रिक बताइए मैंने आपको, हाउ टू आइडेंटिफाई डेज का ट्रिक बता दिया। यश पाटिल जी को समझ में आ गया, ईश्वम पवार जी को भी समझ में आ गया, क्या बाकी लोगों को भी समझ में आया है? देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या आप लोगों को भी समझ में आ गया? यश जी, ईश्वम जी, इसके अलावा अवनी समझ में आ गया, दैट्स रियली ग्रेट। अतुल जी आपको भी समझा है, रोहन जी को समझा है, गौरव जी को समझा है। ओके ओके ओके, चलो, सो आई बिलीव सभी को समझ में आ गया है, सभी को समझ में आया है। अभिनव जी, मिहिर जी, दैट्स रियली ग्रेट। तो फिर अब हम ये केस 2 पे आपको पूछेंगे कुछ तीखे सवाल, उसके देने होंगे आपको जबरदस्त जवाब। रूपम जी को समझा है, ओम जी को भी समझ में आ गया है। चलो, दैट्स रियली ग्रेट। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देख लीजिएगा, ध्यान देके देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए हम पूछ रहे हैं। इफ चलो, इजी पूछे या डिफिकल्ट पूछे? ओके, पहला क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं। इफ 6th of May 2021, if 6th of May 2021 happens to be a Thursday, if 6th of May 2021 happens to be a Thursday, then 6th of July 2021 कौन सा डे होगा? चलो, जवाब देंगे आप लोग। 6 मई को थर्सडे है, तो 6 जुलाई को कौन सा डे होगा? 6 मई को थर्सडे है, तो 6 जुलाई को कौन सा डे होगा? ओके, रोहन जी का आंसर आ गया है सबसे पहले। बाकी लोग भी आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। रोहन, अभिनव, साक्षी, कनिका, यश, ईश्वम, अतुल, ओके, इन सभी ने ट्यूसडे ये आंसर दिया है। चेक कर लेते हैं, मई, जून, ये 2 महीनों में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन, जून में 30 दिन। इसमें से नॉर्मल डेज कितने हैं? हम सभी लोग जानते हैं नॉर्मल एक महीने में नॉर्मली 28 दिन होते हैं, जो नॉर्मल डेज कहलाते हैं। बाकी तो ऑड डेज होंगे, 3 और 2 5, तो थर्सडे प्लस 5 करो। थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, ट्यूसडे होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर सभी लोगों ने। मीर जी, रूपम जी, ओम जी, अमनी जी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। चलो, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं, ठीक है? बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो। गौरव जी, आपको समझा है बेटा? गौरव जी, ओके, अगर 2 मार्च 2021, अगर 2 मार्च 2021 happens to be a 2 मार्च 2021 happens to be a Tuesday, 2 मार्च 2021 happens to be a Tuesday, तो you are going to tell me 2 अक्टूबर 2021 will be which day? 2 अक्टूबर 2021 shall be which day? चलो, जवाब दीजिएगा। 2 मार्च 2021 happens to be a Tuesday, तो 2 of अक्टूबर 2021 shall be which day?
2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देवियों और सज्जनों, सही जवाब देना है बिल्कुल सभी ने, बिल्कुल सही जवाब देना है। साक्षी अग्रवाल जी का आंसर आ चुका है। पहले सबसे पहले कनिका राज, नहीं कनिका जी ने शायद प्रीवियस आंसर ट्यूसडे दिया है। साक्षी अग्रवाल सैटरडे सैटरडे सैटरडे। यश पाटिल सैटरडे सैटरडे। ओके, 2 लोगों के जवाब मिल चुके हैं। रोहन जी सैटरडे सैटरडे सैटरडे। ईश्वम जी सैटरडे सैटरडे सैटरडे। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चलो 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 ढूंढ लेते हैं हम। मार्च से जर्नी शुरू होगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो पहुंचना नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आइडेंटिफाई करना है। तो मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30। ओके, आराम से सॉल्व करेंगे अपन, चिंता मत करना, ठीक है। अब उसमें से नॉर्मल डेज कितने हैं? हर एक महीने में सर 28 ही नॉर्मल डेज होते हैं। वो कुछ भी कर लीजिए, वो तो बदलेगा नहीं सर। हर एक महीने में 28 नॉर्मल डेज होते हैं। 28 डेज ऐसे होते हैं वो जो किसी ना किसी वीक का पार्ट बनते हैं। तो अब नॉर्मल डेज यानी ऑड डेज कितने होंगे? पहले महीने में 3 2 3 2 3 3 2, तो इसकी टोटल कितनी आती है? 3 2 3 2 10 हो गए। ओके, 3 3 2 यानी 18, सो 18 डेज आता है। अब ये 18 का फिर से सब ब्रेकअप करना है, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ 18 मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर 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 ऑड डेज की संख्या 7 से ज्यादा हो जाती है, 7 या 7 से ज्यादा, तो फिर उस ऑड डेज का दोबारा ब्रेकअप करना पड़ता है। जीवन में कई बार ऐसे होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप करना पड़ता है, ठीक है। सो यहां पे दोबारा ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब जब आप दोबारा ब्रेकअप करोगे तो ब्रेकअप करते वक्त ये 18 डेज में से नॉर्मल डेज कितने बनेंगे? 7 या उससे ज्यादा दिन है, तो इससे कितने हफ्ते बन पाएंगे? 18 दिनों में कितने हफ्ते बन पाएंगे? 2 हफ्ते। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 हफ्तों में कितने दिन होंगे? यस, 2 हफ्तों में 14 दिन होंगे कालिया। चलो, सो 14 डेज होंगे। तो ऑड डेज कितने होंगे? 18 माइनस 14, ऑड डेज होंगे 4। तो आप ट्यूसडे में 4 डेज ऐड करो। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहां पे जवाब आना चाहिए सैटरडे सैटरडे, ठीक है। सो आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। सो रूपम जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। रूपम, अभिनव, कनिका, गौरव, इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। रूपम का स्टार्टिंग में शायद गलत हो गया था। ओके, अवनी कुलकर्णी जी बिल्कुल सही जवाब, मिहिर जी सही जवाब है, अतुल पांडे जी सही जवाब है, ईश्वम जी सही जवाब है, और रोहन पिंड से यश पाटिल, साक्षी अग्रवाल, इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया है। बस आखिरी क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो आखिरी सवाल है, आप सभी लोग जानते हो, आखिरी सवाल में दाल में कुछ तो काला होता है। चलो, सो ये है आखिरी सवाल आपके लिए। आखिरी सवाल आपके लिए कुछ इस प्रकार से, अगर मैं कहूं कि 2 जनवरी 2020, अगर मैं कहूं 2 जनवरी 2020 को थर्सडे था,
ओके, अगर 2 जनवरी 2020 को थर्सडे था तो 2 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा? ओके, गौरव जी कह रहे सर मेरा तो 18 ऐड करके भी, हाँ बिल्कुल बेटा, आप 18 ऐड करके भी सही आंसर निकाल सकते हो, लेकिन 18 ऐड करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा ना बेटा। ठीक है, सो 18 क्यों ऐड करते हो इतना? 18 ऐड करने में कितना समय जाएगा एग्जामिनेशन में आपको, है ना, और उसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो गया, तो इसलिए ठीक है हम आगे ब्रेकअप। तो देखो बेटा, इससे इस आपके इस एक्सपीरियंस से आपको ये बात जरूर पता चलेगी, अगर आप ब्रेकअप नहीं करोगे तो ज्यादा समय लगता है, ब्रेकअप करके सॉल्व करोगे तो जीवन में समय बचता है। तो अगर आपको जीवन की किसी समस्या को का समाधान जल्द चाहिए तो आपको ब्रेकअप करना जरूरी है। रुद्रा जी को हमारी बात बेहद अच्छी लगी शायद। ओके चलो, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यस पांडे जी भी हमारी बात से सहमत हैं, ब्रेकअप जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्रेकअप जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस ब्रेकअप की बात कर रहा हूं वो अमाउंट्स के ब्रेकअप की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरा कुछ समझ रहे हैं तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर हो रहा है संबंध तो ये केवल संयोग माना जाए। ओके, रोहन जी का आंसर आ चुका है। रोहन जी थर्सडे, साक्षी अग्रवाल वेनसडे। ओ माय गॉड, व्हाई द आंसर्स आर डिफरेंट? अलग क्यों जवाब है, जाने क्यों ऐसे हो रहा है। अगर 2 जनवरी को थर्सडे था तो 2 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? साक्षी जी का वेनसडे है, रोहन जी का थर्सडे है, यश का भी थर्सडे है। ओके, रोहन जी कह रहे हैं मराठी में 21 येता है सर। ओके चलो, कहां गए बाकी दो? खाना खा रहे हैं? ओह माय गॉड, यानी लेक्चर मिस कर दिया आज का उन्होंने। ठीक है, लेकिन आज तो केवल लाइव चलेगा, उसके बाद लेक्चर गायब हो जाएगा। ठीक है, खाए नहीं तो हम लोगों ने खाना? नहीं ना, उसके बाद यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वही तो मैंने कल बताया था। आज केवल लेक्चर्स कैसे चलेंगे? लाइव चलेंगे, लाइव चलेंगे, लाइव चलेंगे। ओके सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब हमारी बारी है मैदान में उतरने की। यहाँ पे कश्मकश है कि जवाब थर्सडे है या वेनसडे है। ठीक है, सो कौन सा जवाब सही है इसमें तो हम उलझे हैं। ठीक है, आपकी उलझन को सुलझाने के लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्व। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, यहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, रोहन जी पूछ रहे सर वाई ओनली लाइव? बेटा क्योंकि इसके बाद अगर आप लेक्चर देखना चाहोगे तो ये लेक्चर की उपलब्धि रहेगी, लेकिन आई कैन एकेडमी के लर्निंग ऐप में। ठीक है, सो वहां से आप लेक्चर देख पाओगे, वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं से आपको दिखाई देगा। ओके चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके गौरव जी कह रहे सर मेरा जवाब सही होना चाहिए, बहुत मेहनत ली है। वेरी गुड बेटा। चलो, जनवरी में 31 डेज होंगे, फरवरी 2020 का है, 2020 का फरवरी। 2020 जो है वो लीप ईयर है। 2020 जो है वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर। 2020 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो 505 आ रहा है ना। 2020 डिवाइड बाय 4, सॉरी 2020 डिवाइड बाय 4 505 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो इट्स लीप ईयर। लीप ईयर के फरवरी में 29 दिन होंगे, ये भूलना नहीं है। लीप ईयर के फरवरी में 29 दिन होंगे। कितने दिन लिए आप लोगों ने पता नहीं, 29 ही लिए थे। ओके सो 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 और 30। ठीक है, अब इसमें 28 दिन नॉर्मल है तो 3 दिन
28 दिन नॉर्मल है तो 1 दिन, 28 दिन नॉर्मल है तो 3 दिन, ठीक है, 28 दिन नॉर्मल है तो 2 दिन, 28 नॉर्मल है तो 3, ठीक है, 28 नॉर्मल है तो 2, 28 नॉर्मल है तो 3, 28 नॉर्मल है तो 3, 28 नॉर्मल है तो 2, 28 नॉर्मल है तो 3, 28 नॉर्मल है तो 2, ठीक है। सो 3, 3 + 1 4, 7, 9, 12 में से फिर से सब ब्रेकअप करना है, फिर से सब ब्रेकअप करना है। 27 में कितने नॉर्मल डेज आएंगे, ठीक है। अब 27 में तो 4 हफ्ते नहीं हो पाएंगे, 3 ही हफ्ते हो पाएंगे, 3 हफ्ते इंटू 7 डेज, ठीक है, 21 नॉर्मल डेज होंगे। तो ऑड डेज की संख्या होगी 27 - 21, 6 ऑड डेज हो जाएंगे, 6 ऑड डेज होंगे। तो अब कर लो, थर्सडे में 6 दिन ऐड, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा यस। तो दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 को, 2 दिसंबर 2020 को वेनसडे, ठीक है। सो गलत हो गया सर, ओ माय गॉड, कैसे गलत हुआ, ठीक है। ये तो आराम से सॉल्व करना चाहिए था आप लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के फरवरी का महीना दिया था बीच में ताकि आप गलती कर बैठे। ओके, गौरव जी कह रहे सर लीप ईयर है, पहले बता देते ना सर। ओके बेटा, अगर मैं पहले बता देता तो फिर मजा ही क्या आता। जीवन में मजा बहुत जरूरी है, और मजा आपको तब आएगा जब आपका भविष्य अनिश्चित है। द फ्यूचर शैल बी अनसर्टन, देन ओनली जीवन जीने में मजा आता है। चलो और एक क्वेश्चन चाहिए, आखिरी सवाल। चलो आपके लिए फिर आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है, सभी के लिए आखिरी सवाल है। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दिस इज द नॉट फॉर द डे, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप। इनफैक्ट ये टाइप के ऊपर का ये आखिरी दिन है, आखिरी क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके सामने बिना विलंब लाया जाए। ओके, 8 जनवरी 2016 को फ्राइडे था, 8 जनवरी 2016 को फ्राइडे था, 8 जनवरी 2016 को फ्राइडे था। ओके, विष्णु सेंगल जी पूछ रहे सर आइकन एकेडमी के ऐप पे लेक्चर्स देखने के लिए क्या चार्जेस लेंगे। बेटा वहां पे आप लेक्चर्स बिना मूल्य देख पाओगे, ठीक है। सो वहां पे बिना मूल्य लेक्चर्स देख पाओगे, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप लेक्चर्स देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी मंशा ये है कि आप डायरेक्टली हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स देखोगे तो इससे आपकी पढ़ाई हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो लाइव लेक्चर्स करेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी इच्छा आपकी है। 8 जनवरी 2016 को अगर फ्राई का डे है तो आपको बताना है 8 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। विष्णु सेंगल जी, ओके, आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है, जवाब दीजिए। चलो फटाफट जवाब दो। साक्षी अग्रवाल जी ने बहुत पहले जवाब दे दिया, ट्यूसडे है सर। ओके साक्षी बेटा, पहला आंसर साक्षी का ट्यूसडे। साक्षी के बाद नेक्स्ट अतुल पांडे जी, ट्यूसडे। ओके, सभी लोग आंसर्स दीजिएगा, फटाफट आंसर्स दीजिएगा। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, साक्षी के बाद अतुल, अतुल के बाद सृष्टि कामटे जी, कनिका राज, रोहन पेंसे,
अभिनव सिंह, गौरव जी, मिहिर, ईश्वम, पल्लवी, यश। ओके, चलो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, ट्यूसडे ये आंसर आ रहा है सभी का। तो दोस्तों जनवरी से लेके नवंबर तक का सफर अगर हमें तय करना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो नहीं लेंगे, तो जनवरी में 3 ऑड डेज होंगे। फरवरी ये लीप ईयर है, लीप ईयर होने की वजह से 29 दिन होंगे, 29 दिन होने की वजह से यहाँ पे 1 ऑड डे होगा। 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3, ठीक है। सो ये ऑड डेज की संख्या है आपकी। 3 + 1 4 और 3 7 और 2 9 + 3 12 + 2 14 + 6 20 + 5 25। 25 में से नॉर्मल डेज है 21। 3 वीक्स बनेंगे, 3 वीक में हर एक वीक में 7 डेज होंगे, तो 21 नॉर्मल डेज है। तो ऑड डेज की संख्या यहाँ पे 4 डेज है। देखो मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया, रीजन बिंग अब आपको सब कुछ आ चुका है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शॉर्टकट भी समझ में आ गया, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में आपको ये याद रखना है कि 31 डेज की मंथ में 3 ऑड डेज होते हैं, 30 डेज की मंथ में 2 ऑड डेज होंगे, 29 डेज की मंथ में 1 ही ऑड डे होगा, ठीक है। सो और 28 डेज के मंथ में कोई ऑड डे नहीं होगा। तो देवी और सज्जनों, फ्राइडे प्लस 4 दिन, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आई बिलीव सभी को समझ में आ गया है। अगर सबको समझा होगा और मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करना है तो कृपया दिल दो दिल दो दिल दो, ठीक है। यस 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 लिख दीजिएगा फटाफट, या दिल भी भेज दिया तो भी चलेगा, तुरंत नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। आपकी दिल की धड़कनें हमारे तक पहुंचने के बाद तुरंत अगला सवाल शुरू, रादर अगला केस शुरू, ठीक है। चलो वेरी गुड। मिहिर जी, रोहन जी, अतुल जी, वेदांत जी, अवनी जी, अंकित कुमार शाह जी, ठीक है, इन सभी को समझ में आ गया है। अभिनव सिंह जी, चलो दैट्स रियली ग्रेट। ओके गुड गुड गुड। ईशा बाग जी, चलो बेटा आपको भी समझ में आ गया, तो हम करेंगे शुरुआत। गौरव जी को भी समझ में आ गया। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चलो ओके। अभिनव सिंह जी कह रहे दिल टूट गया। ओके सो बेटा बिल्कुल दिल देने से दिल टूटता नहीं है, दिल लगाने से दिल टूटता है। तो आपने केवल दिल देना है, दिल लगाना नहीं है। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, केस नंबर 3, केस नंबर 3 पेश की जाए, केस नंबर 3 पेश की जाए। केस नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। केस नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। ओके केस नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे है। ओके कनिका जी कह रहे हैं वाह वाह, थैंक यू बेटा थैंक यू। ओके चलो मेरी बातें बहुत आप लोग जल्द समझ जाते हो, यानी मैंने तो पढ़ा के अभी 2-3 दिन ही हो गए, पढ़ाना शुरू कर दिया और आपको बहुत इतने जल्दी सारी चीजें समझ में आने लगी। वाह वाह वाह। चलो केस 3, ठीक है। केस 3, दिन वही, महीना वही, बस साल जब बदल जाते हैं। दिन वही, महीना वही, जब साल बदल जाते हैं। तो कैलकुलेशन में दिन है, दिन है, दिन है 7 अक्टूबर 2021, 7 अक्टूबर 2021। ये तारीख को समझो, 7 अक्टूबर 2021 ये तारीख को थर्सडे है। आपको पूछा है 7 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। 7 अक्टूबर 2021 को अगर थर्सडे है तो 7 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने बोला दिन वही, महीना वही, बदला है केवल साल। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसे स्थिति में आपने देखो क्या स्टेप्स फॉलो करनी है।
ओके ओके, शुभम जी ने इस बीच मैसेज किया है, सर दिल की तार से अब से जोड़ चुके हैं। ओके चलो, दिल की तार, आपने आपके दिल की तार हमारे साथ जोड़ ली है। वाह बेटा वाह वाह। तो अब यश पाटिल के मुताबिक 7 अक्टूबर 2022 जुम्मे का दिन होगा। ओके फ्राइडे। ओके सो रूपम जी कह रहे हैं सैटरडे। चलो अब कैसे ढूंढा जाए, ओम जी कह रहे हैं फ्राइडे। चलो सो कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए, देखो शॉर्टकट बता देते हैं। एरर, योर यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों कर रहे हो यूट्यूब वालों, ये तो यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल बराबर इंटरनेट है। ओके हाँ, गया गया गया, मैसेज चला गया। ठीक है, यूट्यूब से पीले कलर का कोई मैसेज आ जाता है तो हम डर जाते हैं, बीच में खाम ऐसे लग जाता है कि कट जाएगा, हमारा आपके साथ जो संपर्क जुड़ा है बीच में ही कट जाएगा तो कैसे चलेगा। ओके, दिल की बात अधूरी रह जाएगी, पूरी कर लेते हैं संपर्क कटने से पहले। तो देवियों और उनके भाइयों, यहाँ पे न दिन देखना है न महीना, यहाँ पे न दिन देखना है न महीना, यहाँ पे केवल देखना है साल, यहाँ पे केवल देखना है साल। तो कौन से साल से शुरुआत करेंगे, 2021। 2021 में ओके, अभिजीत सिंह राजपूत जी राम राम। ओके, अभिनव सिंह जी कह रहे सर आज 2 डिसलाइक हो गए। बेटा नफरत करने वालों को भी नफरत से प्यार होता है, तो करने दीजिए उनको डिसलाइक, हम तो हमेशा करते रहेंगे उनको लाइक। चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, 2021 में कुल मिला के कितने दिन होते हैं, 2021 में कुल मिला के 365 दिन होते हैं 2021 में। ठीक है, ईयर के डेज, अब हमें महीने को भूलना है, दिन को भूलना है, हमें फोकस सिर्फ किस पे करना है, साल पे करना है। ओके, हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ साल पे करना है। तो साल यहां पे 365 दिन का है। ठीक है, 2021 ये साल 365 दिन का है। 365 में से नॉर्मल डेज 364 होते हैं, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक साल में 52 हफ्ते आते हैं, एक साल में 52 हफ्ते आते हैं और 52 हफ्तों में 7 दिन के मुताबिक 364 नॉर्मल डेज होते हैं। तो कितने ऑड डेज होंगे, केवल 1 ऑड डे होगा। कितने ऑड डेज होंगे, केवल 1 ऑड डे होगा। ठीक है, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, केवल 1 ऑड डे होगा। ओके चलो सर, हमने 2021 को लिया, 2022 लेना है या नहीं लेना है। 2022 यानी अगला साल, जिस ईयर का डेट पूछा है उस ईयर के बारे में एक लॉजिक बताते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। ठीक है, मेरे पूरे डिस्कशन को पूरा सुन लीजिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, अभिमन्यु बन जाओगे। ओके सब लोग ध्यान देके सुनिएगा। ओके चलो चलो सभी लोग, अरे 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 सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छे हैं। ओके ओके यस, बिल्कुल कनिका जी बिल्कुल सही। देखो जिस ईयर का आपको डे पूछा है उस ईयर में पहले तो देखो फरवरी के बाद का महीना है क्या, पहले तो ये चेक करो क्या ये लीप ईयर है क्या। 2022 जो ईयर का दिन पूछा है वो ईयर लीप ईयर है क्या, वो ईयर लीप ईयर नहीं है। अगर वो ईयर लीप ईयर होता तो उसके बाद देख लो। ठीक है, जो तारीख पूछी है वो फरवरी के बाद की है क्या, जो तारीख पूछी है वो फरवरी के बाद की है क्या। अगर ऐसा होता 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते। कौन से 2 कंडीशन, अभी चल रहा है। हेलो 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 हेलो, देवियों और उनके प्यारी प्यारी भैया। ओके अभी भाग रहा है, ठीक है
ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो चलो चलो, अब आपसे सवाल करने की बारी आ गई। ओके, आपसे सवाल पूछने की बारी आ गई। सवाल ऐसे है, सवाल कुछ ऐसे है जिसका देना होगा आपको सही जवाब, जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर 2021 के 2021 के 1 मार्च को 1 मार्च 2021 को 1 मार्च 2021 को मन का डे है, 1 मार्च 2021 को मन का डे है, तो 1 मार्च 2025 को कौन सा डे होगा? 1 मार्च 2021 को मन का डे है, तो 1 मार्च 2025 को कौन सा डे होगा? वीडियो तो चल रही है अभी, शायद अब वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। ओके, अतुल जी पूछ रहे हैं सर बीच में रुक गया तो फिर से बता दीजिए। बता देता हूं देवी और सज्जनों, बता देता हूं। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, हम ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में क्लियर करवा देता हूं। देखो आपको 2021 से, देखो पहले तो देख लो डेट सेम है क्या? यस। ईयर सेम है क्या? यस। सॉरी, डेट सेम है क्या? मंथ सेम है क्या? ईयर सेम है क्या? नहीं। अगर ईयर सेम नहीं, चिंता ना करे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सर बीच में रुक गया, फिर से बता देते हैं। अतुल जी, वंशिका जी, अभिजीत जी, पूरा फिर से बता देंगे, चिंता ना करे। हम नहीं चाहते कि आप लोग अभिमन्यु बने, ठीक है? सो हम दोबारा बता देंगे, ठीक है? हम शुरुआत कहां से करेंगे? अगर डेट सेम है, मंथ सेम है, ठीक है, सो ईयर के ऊपर फोकस करो। 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 तक पहुंचना है। सर जिस ईयर तक पहुंचना है वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैं बाद में बता देता हूं, ठीक है? पहले वो छोड़ दो, ठीक है? बाकी देख लेते हैं। 2021 में कितने डेज होंगे? 365 या 366? 2021 इज नॉट ए लीप ईयर, इट इज नॉट ए लीप ईयर, तो इसमें 365 डेज होंगे। 2022 में भी 365 डेज होंगे, ठीक है? 2023 में भी 365 डेज होंगे। 2024 में 366 डेज होंगे, 366 दिन होंगे, ठीक है? सो इसमें से नॉर्मल डेज है 364, 364, 364, 364, ये नॉर्मल डेज है। तो ऑड डेज कितने हैं? ऑड डेज 1, 1, 1 और 2, ठीक है? सर 2025 लेंगे या नहीं लेंगे? सर 2025 लेंगे या नहीं लेंगे? 2025 यानी जिस ईयर का डेट पूछा है वो ईयर तब लिया जाता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी 2 कंडीशन? पहला तो जो ईयर पूछा है दैट शुड बी ए लीप ईयर, ठीक है? और दूसरा कंडीशन, जो डेट पूछा है दैट शुड बी आफ्टर फरवरी। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो उस ईयर में फरवरी का 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना होता है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हुई तो पहली कंडीशन है, जो ईयर का डेट आपको ढूंढना है, क्या वो ईयर लीप ईयर है? क्या वो ईयर लीप ईयर है? क्या वो ईयर लीप ईयर नहीं है? 2025 लीप ईयर नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये ईयर को करो इग्नोर, वो ईयर इग्नोर करो, ठीक है? सो बाकी ईयर्स के ऑड डेज की टोटल लो, 1, 2, 3 + 2 5 ऑड डेज है। तो आपको डायरेक्टली मंडे में 5 ऑड डेज ऐड करना है। मंडे + 5, मंडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। सो यहां पे आंसर आएगा सैटरडे। ओके, नहीं लेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यश पाटिल, सृष्टि कामत, कनिका राज, साक्षी अग्रवाल, वेदांत, अवनी कुलकर्णी, ठीक है? देन अभिनव सिंह, रोहन पेंसे, ठीक है? देन रूपम, ओम, अतुल पांडे जी, इन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो हम आपके लिए और एक सवाल पूछते हैं। अब यह सवाल आपके लिए ये रहा, सर पूछ लीजिएगा, सर बिंदास्त पूछ लीजिएगा,
सर अगर 3 मार्च 2021 को 3 मार्च 2021 को सर 3 मार्च 2021 को सर वेडनेसडे रहता है सर 3 मार्च 2021 को वेडनेसडे रहता है सर 3 मार्च 2021 को वेडनेसडे रहता सर, तो 3 मार्च 2026 को क्या रहता सर? 3 मार्च 2021 को वेडनेसडे रहता सर, तो 3 मार्च 2026 को क्या रहता? जवाब देते आप फटाफट, देश जानना चाहते और आप जवाब देते, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसके बाद कैलेंडर का और एक केस है, वो आखिरी केस है और उसी के साथ आपका कैलेंडर हो जाएगा समाप्त। और एक केस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैलेंडर 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 का हो जाएगा सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। ओके, साक्षी अग्रवाल जी, देवी जी ने सबसे पहले जवाब, सबसे तेज साक्षी अग्रवाल ट्यूसडे, उसके पीछे अभिजीत सिंह राजपूत, सृष्टि कामठे, वेदांत, अभिनव सिंह, वंशिका ठाकुर। वाह वाह, क्या तेज बच्चे हैं, सारे प्यारे प्यारे हैं, कम है लेकिन कम में दम है, हर एक जन बम के समान है। ओके, सो बिल्कुल सही जवाब नहीं है या नहीं पता नहीं, लेकिन जवाब तो आप लोगों ने दिया है अभी तक। ठीक है, कनिका जी सबसे हटके जवाब दे चुके हैं, देवी जी वेडनेसडे कह रहे हैं, पल्लवी जी ट्यूसडे, यश पाटिल ट्यूसडे, ओके, वंशिका जी इट विल बी ट्यूसडे। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ईश्वम पवार जी ट्यूसडे, गौरव जी ट्यूसडे, ओके। चलो अभिनव सिंह जी, वाह वाह बेटा वाह, चलो क्या पसंद आया आपको पता नहीं, लेकिन भाई साहब वाह वाह कह रहे हैं, कुछ तो पसंद आया उनको, हमारी कोई बात, ठीक है, उनके दिल को छू गई है। तो अब देख लेते हैं, ईयर है 2021, 22, 23, 24, 25 और 26। 26 को लेना है या नहीं लेना बात की बात है। पहले 21 नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होंगे, जिसमें 364 नॉर्मल दिन है और एक ऑड दिन है। ठीक है, 2022 ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी एक ऑड डे होगा। 2023 ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें केवल एक ऑड डे होगा। 2024 लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ठीक है 2 ऑड डेज होंगे। 2025 नॉर्मल ईयर है, ठीक है, इसमें एक ऑड डे होगा। 2026 इज नॉट ए लीप ईयर, तो इसको कंसिडर करना नहीं है, नहीं है। तो दिन की करो गिनती, 3 + 2 5 + 1 6, तो वेडनेसडे में ऐड होंगे 6, वेडनेसडे + 6 डेज, वेडनेसडे + 6 डेज कितने आते हैं? वेडनेसडे में 6 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे के बाद, यस, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। दोस्तों यहां पे है ट्यूसडे, ट्यूसडे बिल्कुल सही जवाब। अब इस केस पे आखिरी सवाल, सीधा सवाल, तीखा सवाल, ठीक है, इस केस पे आपको पूछा जाएगा आखिरी सवाल। चलो सो दोस्तों ध्यान देके सुनिएगा। इफ पूछे सर, पूछ लो सर पूछ लो सर। इफ, एक मिनट आप पूछ लेता हूं। इफ, सर सवाल पूछ लो सर। हाँ, इफ, सर पूछ लो सर। इफ 14 फरवरी 20, नहीं 14 मार्च ले लेते हैं हम, फरवरी लेंगे तो मजा नहीं आएगा। 14 मार्च 2015, इफ 14 मार्च 2015 happens to be a, 14 मार्च 2015 happens to be a Saturday, ठीक है, if 14 मार्च 2015 happens to be a Saturday, then you are going to tell me 14th of March 2026 कौन सा दिन होगा?
कनिका जी, बेटा गलती करना मनुष्य के कर्म का हिस्सा होता है, तो गलती बेझिझक कीजिए। बस गलती करने के बाद, उसका एहसास होने के बाद वो गलती दोहराना नहीं है बस। तो देवी जी बिल्कुल नो नीड टू से सॉरी। इवन आई कमिट मिस्टेक्स मेनी अ टाइम्स, बट आई ऑलवेज एंश्योर दैट अगली बार वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और आपको और एक राज की बात बता देते हैं, दुनिया में जो भी लोग जीवन की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन में ढेर सारी गलतियां की है। ठीक है, सो अ सक्सेसफुल पर्सन इज दैट वन हु कमिट्स मैक्सिमम मिस्टेक्स एंड हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। सो जवाब आ चुके हैं। साक्षी अग्रवाल जी सैटरडे, वंशिका जी वेनसडे, अभिनव जी सैटरडे, शुभम जी यू आर ग्रेट सर। नहीं बेटा, बस आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ संदेश आप तक पहुंचाना, बस यही हमारा है काम। यश जी सैटरडे, ईश्वम सैटरडे, मिहिर सैटरडे, वेदांत, अतुल पांडे ओके। अभिजीत जी कह रहे सर नहीं, आई चैलेंज ऑल ऑफ देम। ये सैटरडे नहीं है, ये वेडनेसडे है। अब देखते हैं कौन है सही और कौन है। कनिका जी ने इस बार आंसर दे दिया है सैटरडे। देखिए कनिका देवी, आपने आंसर दिया, इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए। चलो, सो देवियों और सज्जनों, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, हाँ 2025 और 26 को तो लेना है नहीं, छोड़ दो। ठीक है, अब 2015 नॉन लीप ईयर है तो एक दिन, 16 लीप ईयर है तो 2, 1 1 1 1 नहीं 2 1 1 1 2 1 और टिम्बा तो टोटल कितने आएंगे? 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 एंड 14। सो 14 डेज आते हैं। तो दोस्तों 14 डेज में तो 2 वीक बनते हैं। ठीक है, सो बराबर 2 कंप्लीट वीक बनते हैं। 2 वीक्स इंटू 7 डेज इज इक्वल टू 14 डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आते हैं। तो सैटरडे में 0 ऐड करने के बाद आंसर भी सैटरडे होगा। अभिजीत जी ने बोल दिया सर सैटरडे है, वेरी गुड। ठीक है, चलो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आखिरी सवाल पूछेंगे, आखिरी एक रहेगा एक्चुअली, एक और सवाल पूछ लेते हैं, आखिरी सवाल। यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही दिया है दोस्तों आप लोगों ने, सैटरडे आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। ओके, रूपम जी, अभिजीत जी, ओम जी, अवनी, अंकित, गौरव, शुभम, कनिका, अभिजीत, अतुल, वेदांत, मिहिर, ईश्वम, यश, ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, अब हम आखिरी सवाल इस पे पूछेंगे, एक आखिरी सवाल इस पे हो जाए। हाँ चलो, एक आखिरी सवाल आपको पूछा जाए, अगर मगर हम आए हैं 1 अप्रैल 2015, अगर 1 अप्रैल 2015 वेडनेसडे है, 1 अप्रैल 2015 वेडनेसडे है, तो आपने बताना है 1 अप्रैल 2020 कौन सा डे होगा। ओके, चलो 1 अप्रैल 2015 अगर वेडनेसडे है तो 1 अप्रैल 2020 कौन सा डे होगा। आराम से सॉल्व कीजिएगा, टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस। ओके, सो यहाँ पे यश पाटिल जी का आंसर है, साक्षी अग्रवाल जी का है, वेदांत जी, यश जी कह रहे थर्सडे, साक्षी जी थर्सडे, वेदांत ट्यूसडे। हमें नहीं पता है इसका जवाब क्या है, बता दो आप
क्या है ट्यूसडे या है थर्सडे? देखो इक्वली बटा है यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे थर्सडे, कुछ लोग कह रहे ट्यूसडे। ओके, शुभम जी कह रहे सर मंगल का वार है ये, मंगल का वार है ये। ओके, रूपम जी थर्सडे, साक्षी जी वेनसडे, वेनसडे, वेनसडे। ओके ठीक है, अभिनव जी थर्सडे, थर्सडे, वेनसडे। वाह क्या आंसर है, यानी ये क्वेश्चन वाकई इतना डेंजरस था कि इतने सारे जवाब मिल रहे हैं। ठीक है, बस अभी हफ्ते के बचे हुए दिन भी बता देना, संडे, मंडे, कोई तो एक दिन आएगा ही, 7 दिन में से तो कोई एक ना एक दिन होना ही है उसको। ठीक है, सो बता दो। चलो फाइनली ट्यूसडे सर, फाइनली ट्यूसडे। ओके चलो कोई बात नहीं, कैलेंडर में ऐसे कोई फाइनली ट्यूसडे नाम का भी डे होता है। ओके चलो सो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, ये साल है। 2015 में 365 दिन होते हैं। अब ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं कितने ऑड डेज होंगे, आप खुद ब खुद बता देंगे। 15 में एक ऑड डे है, 16 में 2 है, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 लेंगे या नहीं? ठीक है, 20 डिसाइडिंग ईयर है। डिसाइडिंग ईयर तब लिया जाता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी 2 कंडीशन? एक लीप ईयर होना चाहिए। क्या ये लीप ईयर है? जी हाँ। और जो तारीख पूछी है, क्या वो तारीख आफ्टर फरवरी की है या अप्रैल की तारीख है? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो ईयर पूछा है उसका एक दिन लेंगे। क्यों? क्योंकि उस फरवरी में 28 के बदले 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? तो एक दिन उसका लेंगे। ठीक है, यहां पे केवल एक दिन लेना है, याद रखिए, 2 नहीं। सो आखिरी ईयर लेंगे, लेकिन आखिरी ईयर का सिर्फ कितने दिन लेंगे? एक दिन लेंगे। तो आखिरी ईयर का एक दिन लेंगे तो 2, 1 + 2 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज। ओ माय गॉड, तो 7 डेज में सारे के सारे नॉर्मल डेज है, क्योंकि 7 डे में एक हफ्ता बनता है। तो यहाँ पे ऑड डेज क्या है? नील है, 0 है। तो वेनसडे + 0 इज वेनसडे, 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 वेनसडे। ये आंसर देने वाले अभिजीत सिंह, अथर्वराज पाटिल। ओके, ये दोनों ने। उसके अलावा किसने आंसर दिया था? साक्षी अग्रवाल जी। ये सबसे पहले तो साक्षी अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तरीका ढूंढने का तरीका क्या है ये सभी को समझा होगा। ठीक है, सो जो ईयर लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में, यानी जो फाइनल ईयर अगर लीप ईयर होगा तो उसमें एक ही दिन लेना है, 2 दिन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो साल पूरा नहीं हुआ ना, वो साल अगर पूरा कंप्लीट होता तो दूसरा दिन लेते, लेकिन वो इस फरवरी के बाद की तारीख है तो फरवरी का एक एक्स्ट्रा दिन उसमें ऐड करना है। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन हो जाए इस पे, ऐसे टाइप पे। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन और इस टाइप पे, मजेदार सवाल कंप्यूटर महोदय पूछा जाए। ठीक है, हमारे भक्तजनों को, यानी लॉजिकल रीजनिंग के भक्तजनों को पूछा जाए। लॉजिकल रीजनिंग के भक्तजन कह रहे हैं और एक सवाल, तो कंप्यूटर आपकी खिदमत में पेश कर रहा है एक सवाल। ठीक है, सो कंप्यूटर कह रहा है कि अगर 1 जून 2014, 1 जून 2014 happens to be a संडे, सन का डे है ये, तो 1 जून 2024 किसका डे होगा? ओके चलो, सो गौरव जी बोल रहे सर दोबारा बताना लास्ट वाला। बेटा देखो, लास्ट वाले में आखिरी ईयर तब लिया जाता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है, यानी आखिरी ईयर एक तो लीप ईयर होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये है जो पूछी हुई डेट है वो फरवरी के बाद की होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो साल का केवल एक दिन कंसीडर करेंगे। बेसिकली लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 में से 364 नॉर्मल डेज होते हैं, तो 2 साल आने चाहिए, 2 दिन आने चाहिए, लेकिन हम 2 नहीं केवल 1 दिन लेते हैं। और वो 1 दिन लेने के पीछे वजह क्या होती है? क्योंकि वो आखिरी साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो इसलिए सिर्फ फरवरी तक का एक एक्स्ट्रा दिन वो कंसिडर होता है, ठीक है सर। उसमें आखिरी ईयर में लीप ईयर होने के बावजूद एक ही दिन कंसिडर किया जाता है, 2 दिन नहीं। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब जवाब आ चुके हैं। ओके, शुभम सिंह जी कह रहे सर छुट्टी दे दो। बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम देंगे छुट्टी बेटा। ओके, यश जी कह रहे हैं आंसर सैटरडे है। अभिनव जी सैटरडे। साक्षी अग्रवाल सैटरडे। ओम जी मंडे। ओ माय गॉड। अभिजीत जी सैटरडे। ओके चलो, सो यहां पे भी एक सवाल एक जवाब अलग है। कनिका जी सैटरडे। ओके, 2014 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आखिरी साल है। तो 14 में 2 ऑड डेज, 15 में 14 में 1 ऑड डे, नॉन लीप ईयर है। 1, 1, 2, 1, 1, 1 और 2, 1, 1, 1 और यहां पे लेंगे क्या? यस, क्यों? ये लीप ईयर है और दूसरा इसकी डेट फरवरी के बाद की है, जून की डेट है, तो ये भी लेंगे। तो इसका केवल एक दिन आएगा, इसका केवल एक दिन आएगा। तो कितने दिन होंगे? कालिया 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल मिला के 13 दिन होते हैं। 13 में से 7 नॉर्मल डेज आएंगे और 6 ऑड डेज आएंगे। तो ये जो 6 ऑड डेज आएंगे, सन के डे में 6 ऑड डेज ऐड करेंगे तो सैटरडे आता है। ओके, सैटरडे आता है। ओके वंशिका जी, सैटरडे 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 सैटरडे, यही है जवाब सही है, यही है जवाब सही है। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, 2024 का 1 अप्रैल, सही कैलकुलेशन हुआ है ना ये सब? ओके, सो संडे के बाद 6 दिन ही आ रहे हैं ना। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो 2014 का एक दिन, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 में से 7, 7 और 6, यस। ओके चलो, सो वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। सो देवियों और सज्जनों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आई बिलीव सभी को यहां तक समझ में आया है। आई बिलीव यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा और आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देवियों सज्जनों, इसमें केवल एक आखिरी टाइप बाकी है जो अगले सत्र में हम पहले 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम नए टॉपिक के साथ कल करेंगे शुरुआत, ठीक है। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पहला था क्लॉक्स का, दूसरा है कैलेंडर का। ऐसे 1-2 दिन में हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कृपया कोशिश कीजिएगा सारे सत्र लाइव अटेंड कीजिएगा, सारे के सारे सत्र आप लाइव अटेंड कीजिएगा, इसमें आपका फायदा होगा, ठीक है। चलो, बस एक बार भी सेशन लाइव अटेंड कर लिया ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलो, और आपके दिल हमें पेश करने के लिए, ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सो फिर मिलेंगे कल के सत्र में। हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय योर इवनिंग। ओके, अभिनव जी पूछ रहे, अभिजीत जी पूछ रहे सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग नाम का एक टॉपिक है, इसके बाद सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला टॉपिक आपका अगले सत्र में होगा बेटा। चलो टाटा, बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो। फिर मिलेंगे चलते चलते।
आज शायद इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं हो पाएगा, रीजन बिंग। बाय बाय बेटा, ओम बेटा बाय, अभिजीत बेटा धन्यवाद बेटा, शुभम जी आप भी आपका ख्याल रखिएगा। आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, देयर इज सम इशू एट, यानी उनके नेटवर्क में कोई दिक्कत है, या सर कोई नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके लिए ही इज इंस्टॉलिंग ए न्यू सिस्टम आई बिलीव। तो क्या है, ओके, सो देर इज सम टेक्निकल इशू इट सीम्स, तो इसके वजह से आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन कल हो जाएगा, कल सर आपका एक्स्ट्रा ले लेंगे, चिंता मत करना। यस बिल्कुल बेटा कनिका जी, जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इसका भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे, निश्चिंत रहिए। चलो, सो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जाने से पहले कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं देवी और सज्जनों। ओके सर, गौरव जी पूछ रहे हैं सर सिलेबस कवर तो होगा ना सारा? बिल्कुल बेटा, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। शुभम सिंह जी सर वन सॉन्ग, बेटा मेरी आवाज फिलहाल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए गा नहीं पाऊंगा, और वैसे भी मैं बहुत बेसुरा हूं बेटा, तो इसलिए अच्छे से गा नहीं पाऊंगा। ओके, चाहिए तो आप मेरे से जितना पढ़वाना है पढ़वा लीजिएगा, लेकिन गाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ओके, रूपम जी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आईकन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें कई सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, अतुल पांडे जी थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। अतुल जी कह रहे हैं आईकन एकेडमी के ऊपर निश्चिंत रह के भरोसा कर लीजिएगा। सर क्लॉक का क्वेश्चन दिए हैं, ओके यस क्लॉक के क्वेश्चंस भी दिए हैं, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ओके शुभम सिंह जी, चलो टाटा बाबा, हम चलते हैं, अभी गाने की फरमाइश आ रही है जो हम नहीं गा पाएंगे, तो इसलिए रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। दूरदर्शन का